हम कोई धर्म और मजहब की लड़ाई करने नहीं आए, यहाँ पर गौ माता के लिए आए हैं। गो हत्या बंद करने के लिए सारे गोरे से इकट्ठे हुए हैं ताकि दिल्ली में गौ प्रोटेक्शन फोर्स बने, जैसे हरियाणा और यूपी के अंदर है ना, दिल्ली के अंदर भी हम गौ प्रोटेक्शन फोर्स के गठन चाहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, श्रेष्ठ पांडे भाई के साथ, और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा हम सारे कट्टर सनातनी देंगे। अगर मोदी नहीं दिया तो मोदी तेरी खैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, और योगी आपसे वैर नहीं। लगता है केंद्र में सरकार बैठी है, वो गौ माता के लिए सही में काम कर रही है। अरे मोदी कहाँ कर रहा है वो तो बहन, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब अमित शाह सीतामढ़ी गए थे, बोला हमारे मोदी जी को तीसरी बार जिता दो, हम गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देंगे। 3-4 साल हो गया, कहाँ दिया। अमित शाह अपने बेटे को बना दे रहा ICIC पाईसीआईसी, अपने तो झोली भर रहा अपने घर। अबे हमारी गौ माता को भी देख ले, आग की पट्टी नहीं खोल रही। बन गया तू गृह मंत्री, साइन करने आया नहीं और बन गया गृह मंत्री। आप सहमत है इसी की मंदिरों में गैर हिंदुओं का जाना बंद कर देना चाहिए? अगर हमारे मंदिर में एक तो कोई मुस्लिम नहीं जाएगा। लिया इनके प्रशासन, इनके उसमें कुछ नहीं है। मोदी जी इब योगी को लाए, जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं, और जो बारूद के ढेर को राख बनाते उसे मोदी सरकार नहीं, योगी सरकार कहते हैं। सरियाम दिखा दूंगा तुम्हें। ये राहुल गांधी, ये टोपी दल बदलू है, लोटा होता है ना घर में लुढ़कता है, ये राहुल गांधी तो वो है। कांग्रेस सरकार नथिंग नथिंग, ना तो लाइफ में थी, नहीं हो सकती। और मोदी 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 है, योगी योगी है। बीजेपी जैसी सरकार नहीं तो आ सकती, नहीं आएगी। आ गया ना दोबारा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बनेगा। कौन आएगा? योगी अगर आ गया ना प्रधानमंत्री की जगह तो हिंदू जब तक योगी नहीं आएंगे तब तक क्या गाय कटती रहेंगी? कैसे खड़ा हम है ना, हम अपनी जान दे देंगे गौ माता के लिए, या तो मार देंगे। योगी घर घर मोदी, तो सिस्टम है जी, अपनो सिस्टम है। जय श्री राम के बंदे से ऐसे नहीं त्रिकुंडा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से गौ माता की हत्या लगातार बढ़ रही है? आप लोग की मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता और जो गौ तस्करी है उसमें रोक लगाना, इसको आप कायम कैसे करेंगे? और ये यात्रा और कब तक आगे जाएगी? ये यात्रा जब तक आगे जाएगी जब तक देश के प्रधानमंत्री अपने कुंभकर्णीय नींद से नहीं जागेंगे। प्रधानमंत्री जाग कर रहे हैं पिछले इतने साल। तो जगाने का कार्य हमारा है। देखिए यहाँ से भी हमने आवेदन निवेदन कर दिया है, पिछली बार भी हमने आवेदन निवेदन कर दिया है। अब इस देश के अंदर अगर दे दनादन की जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे, लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं अमित शाह जी को, हम याद दिलाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, हम याद दिलाना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी को। हम किसी से, हमारा कोई तकरार नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, लेकिन जिस प्रकार से हमने डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, जिस प्रकार से हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा के लेके आए थे, हम इसलिए लेके नहीं आए थे कि मोदी जी ईद पर सौगातें मोदी देंगे। हम उन्हें लेके इसलिए आए थे कि जो गौ के हत्यारे हैं उन्हें जेल के अंदर डाला जाएगा और गौ रक्षकों का सम्मान होगा। लेकिन आज इस देश के अंदर गौ रक्षकों को जेल के अंदर डाला जाता है और जो गाय के हत्यारे हैं उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो ये कहीं से कहीं तक पूरा हिंदू समाज इस बात को सहन नहीं करेगा। और जहाँ देखिए आप देखना, हमारे जो बड़े भाई हैं मोनू मानेसर जी, उन्हें भी जेल के अंदर डाल दिया गया है। आज मैं बता दूं, अगर सरकार इस पे भी थोड़ा चिंतन करती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही विकट होने वाला है सरकार के लिए। हो सकता है कि 4 पाए जो कुर्सी के होते हैं उसमें से एक हटने के बाद कुर्सी डगमगाने वाली है। रेखा गुप्ता दिल्ली में शासनकाल संभाल पा रही हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर रेखा गुप्ता जी संभाल रही होती तो सड़कों पे गाय के साथ में वीडियो ना बनाकर दिल्ली के अंदर गौशालाएं बना रही होती और दिल्ली के अंदर गौ हत्या पर एक ठोस कानून लेके अब तक दिल्ली के अंदर आ चुकी होती। लेकिन दिल्ली के अंदर इस प्रकार का कोई ठोस कानून नहीं पाया। तो आप सहमत है इस चीज से कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि मुझे वोट हिंदुओं ने दिया है, लेकिन आपको लगता है कि वो सही में हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, हिंदुओं के लिए क्या काम हो रहा है आप मुझे बताइए। इस देश के अंदर आज जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है, आज इस देश के अंदर धर्मांतरण कानून नहीं है, आज देश के अंदर लव जिहाद पर कोई कानून नहीं है, आज देश के अंदर कहीं से कहीं तक गौ हत्या पर कोई कानून नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शोषण इस देश के अंदर हिंदुओं का हो रहा है। जबकि 1947 का जब बंटवारा हुआ था तो ये धार्मिक आधार पे हुआ था और देश हिंदुओं का कहलाया था, लेकिन यहाँ हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर हिंदुओं के लिए कुछ है तो मुकदमे मुकदमे और आखिरी में भी मुकदमे। जो आज की जेनजी जनरेशन है उनका कहना है कि प्यार में धर्म और जाति नहीं देखी जाती, हम सेक्युलर हैं। उन पे क्या कहेंगे? उसके बाद जब वो प्रताड़ित होके आती है या फिर श्रद्धा अफ्ताब जैसा केस आ जाता है, फिर उनका मानसिकता बदल जाती है। देखिए, मेरा कहना एक है, जब तुम्हें प्यार में जाति धर्म मजहब कुछ दिखाई नहीं देता है तो मैं कहता हूँ जब तुम्हारे मर जाते हैं तुम्हारे घर वाले भी हमारे पास इंसाफ मांगने ना आए। क्योंकि अगर सारे अब्दुल एक जैसे हैं, देखो ना, अब कभी कोई श्रद्धा फ्रिज के अंदर मिलती है, कभी कोई नेहा किसी नाले के अंदर मिलती है, कभी कोई प्रीति किसी नदी के अंदर मिलती है। ये देश में हो रहा है, ये सच्चाई है। आज इन सच्चाइयों से परे लोगों को अपने धर्म के लिए जागरूक होना पड़ेगा, अपनी गौ माता के लिए जागरूक होना पड़ेगा और इस देश को एक ऐसे पथ पर लेकर जाना पड़ेगा जहाँ जिहादी मानसिकता के लोगों को पीछे छोड़कर भागना पड़ेगा। फरजाना का नारा आपने ही लगाया था
शुरुआत आपने ही करी थी। क्या कहेंगे फरजाना पे जो कहती थी गौ माता को खाऊंगी भी और बोलूंगी भी? देखिए फरजाना को हर जाना भर दिया है फरजाना ने, और ऐसा हर जाना लिया है। मैं देख रहा हूँ कि लगातार कुछ मुसलमानों से जाकर सम्मान कर रहे हैं। हमारे आंखों के सामने करके देख लो, हम बताएंगे सम्मान होता कैसे है। भाई गाय के हत्यारों का सम्मान नहीं होता, उनका तो लात घूसों से बैंड बाजा बजाया जाता है, जिन्हें हमारे गौरक्षकों ने करके दिखाया था। आपने लव जिहाद सुना होगा, लैंड जिहाद सुना होगा, थूक जिहाद भी सुना होगा। अब एक ट्रेंड बन गया है जिम जिहाद। यूपी में 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ कन्वर्जन करने की पूरी कोशिश करी गई है। उनके इंटीमेट वीडियोस बना के ब्लैकमेल करा गया है, नमाज पढ़ने पे मजबूर करा गया है, बुर्का पहनने पे मजबूर करा गया है। उन पे क्या कहेंगे? इतनी हिम्मत कहां से आती है वो भी योगी बाबा के राज में? देखिए सबसे पहले जिम के मालिकों को बोलना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार से कोई जिम के अंदर ट्रेनर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसे सबसे पहले बाहर फेंकने का कार्य करो। और मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि उस जिम में जाकर जिम कीजिए जहाँ हनुमान चालीसा चलती हो, जहाँ हमारे हनुमान जी महाराज की फोटो लगी हो। ऐसे किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है जहाँ से अजान होती हो और जहाँ लगातार तुम्हारे शरीर पे हाथ फेरने का कार्य करता हो। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो इसी प्रकार से हमारे समाज की महिलाओं का शोषण होता रहेगा और बाद में इंसाफ लेने के लिए किसी हिंदूवादी के पास आएंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं ये तो नफरत फैलाने का काम हो गया, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, फिर तो कहां से भाईचारा और भारत की खूबसूरती नजर आएगी? अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे, अगर मेरा धर्म सुरक्षित रहे, अगर मेरी गौ माता सुरक्षित रहे, अगर मेरी बहन बेटी सुरक्षित रही है, इसके लिए अगर हमारा माहौल खराब करने की जरूरत पड़ेगी माहौल भी खराब करेंगे। जहाँ हिंदू मुसलमान करने की जरूरत पड़ेगी हिंदू मुसलमान भी करेंगे, और जहाँ जिहादियों की चोट से चोट ईंट से ईंट बजाने की बात करी जाएगी वहाँ उसकी ईंट से ईंट भी बजाएंगे। लेकिन अपने धर्म को सुरक्षित रखने का कार्य हम जैसे धर्म रक्षक जरूर करेंगे। आखिरी सवाल, 4 धाम जो है हमारे बहुत प्राचीन है और 50 मंदिर उससे भी ज्यादा, वहाँ पे मंदिर कमेटी ने डिसीजन लिया है कि गैर हिंदू नहीं जाएगा, लेकिन ये प्रतिबंध जैन सिख और बुद्धिज्म पे नहीं है। टेक्निकली इशारा आपको पता है वो किस तरफ कर रहे हैं, सहमत है इससे? बिल्कुल सहमत हैं। जिनके अब्बा दादाओं ने इस देश के अंदर 50,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का कार्य करा हो, तो उनके अब्बाओं को जाने के कैसे परमिशन मिल जाए? भाई वो मंदिर एक पवित्र स्थल है, वहाँ किसी का जाने का कहीं से कहीं तक ऑर्डर होने नहीं चाहिए। और अगर कोई मिलता भी है तो उसे उखाड़ फेंकने का कार्य हर एक हिंदू को बनता है, उन्हें उखाड़ के फेंक के हम रहेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं आवेदन निवेदन करवाएंगे, उससे भी नहीं मानते तो हम दे देना उन लोगों के साथ भी कर देंगे। अगर मुसलमान वीर अब्दुल हमीद, सोफिया कुरैशी, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हो तो क्या हिंदू ने खुले दिल से अपनाएगा? देखिए उनका हम सम्मान करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो कहता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उनका चबूतरा चौड़ा करने का भी काम करेंगे और उनका लाल करने का। जेएनयू पे क्या कहेंगे? जेएनयू लगातार नारे लगाता है, अभी 2 दिन पहले प्रोटेस्ट था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाए थे। अभी कुछ दिन पहले ही जब 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे तो उन्होंने बोला था कि जिनको गिरफ्तार करे उनको रिहाई करवाओ, और नारे लगाने वाले हिंदू हैं। आज की जेन ज़ी जनरेशन ही है। देखिए जेएनयू के अंदर शुरू से नारे लगते हैं कि हम लेकर रहेंगे आजादी, तो हम कहना चाहते हैं जो मांग रहे हैं आजादी हम देंगे उनको आजादी। अरे भैया हमारे पास आओ ना, हम आजादी देने के लिए स्पेशल बैठे हुए हैं। और जो ब्राह्मणवाद से आजादी चाहता है, जो बनियाबाद से आजादी चाहता है, उन्हें भी हम आजादी देंगे। अरे हमारे पास तक आओ तो सही। एक बंद कमरे में आजादी कभी नहीं मिलती, खुले आसमान में आजादी लेनी चाहिए। उस आजादी को देने के लिए हम तैयार है। टाइम तुम्हारा, जगह तुम्हारी, और आजादी देने हम खुद देंगे। क्योंकि आतंकी सोच रखने वाले लोग हैं ये लोग, वो लोग हैं देश को तोड़ने की बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार समाज के अंदर एक गंदगी फैलाने का कार्य करते हैं, और ऐसे लोगों को जवाब देने का कार्य हमारा है। जब कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आया था, वहाँ भी एक गौ रक्षक ने ऐसा तमाचा उसे मारा था कि उसे राष्ट्रभक्ति याद दिला दी, उसे देशभक्ति याद दिला दी। अरशद मदनी पे क्या कहेंगे? उन्होंने विरोध करा है जो 4 धाम में बैन लगा दिया गया है गैर हिंदुओं पे, वही विरोध कर रहे हैं। मुझे आगे प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं प्रोटेस्ट भी करूंगा इन लोगों के खिलाफ। अरशद मदनी का क्या बाप का मंदिर है क्या? मातरम पे भी उन्होंने बोला था कि देखिए मैडम मैं बता दूं, ये वो लोग हैं जो कह रहे थे देश के अंदर कि अगर मुसलमानों का शोषण होगा तो जिहाद होगा। तो ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मदनी ना तो तेरे बाप का मंदिर है, वो हमारी धरोहर है, वो हमारा पवित्र स्थल है। और तेरे जैसे जिहादी चिल्लाते होंगे 100 बार चिल्ला, जहाँ तेरे लठ देने की बात होगी लठ भी देंगे, क्या तेरे चबूतरे चौड़े करने की बात होगी तेरे चबूतरे भी चौड़े कर देंगे। लेकिन हम जैसा सनातनी, तेरे जैसे गंदी मानसिकता के लोगों को, तेरे जैसे जिहादी मानसिकता के लोगों को अपने मंदिर में प्रवेश कहीं से कहीं तक नहीं देगा। इसके लिए भाईचारा खराब करना होगा, हम 100 बार भाईचारा खराब करना। थोड़ा पश्चिम बंगाल पे अगर हम आए
तो आपको अभी फरवरी मार्च में ही चुनाव है पश्चिम बंगाल में, आपको लगता है ममता बनर्जी आ पाएंगी? देखिए, ममता बनर्जी का जो काला अध्याय है वो समाप्त होने वाला है और बंगाल के अंदर अब भगवा में सरकार आने वाली है। लेकिन सरकार आने से पहले मोदी जी को कुछ ऐसे कानून है जिनसे कि कुछ लोगों को आपत्ति है, उन कानूनों को भी हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि माहौल तुम्हारा बंगाल में बन रहा है लेकिन आपकी एक गलती हो सकता है कि तुमसे पूरा राज्य छीन ले। इसके लिए मोदी जी को थोड़ा सचेत करने की जरूरत है। जो यूजीसी कानून आया है उसका श्रवण समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और हम भी उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए जहाँ चार भाइयों में लड़ाई हो। हमें ऐसा समाज चाहिए जहाँ चारों भाई बैठकर एक ही थाली में खाना खाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ही है जिन्होंने इस ऑर्डर पे अभी स्टे लगा दिया गया है। लेकिन मुझे बताइए कि जो ये कानून नियम लाए गए, आपको लगता था कि इससे जो फॉल्स एलिगेशन है वो बढ़ते, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, क्योंकि पहले पेनल्टी लगाई दी जाती थी अगर किसी का इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया कि झूठ है ये और वो ब्राह्मण वाला बच्चा सही है, लेकिन अब वो चार्ज भी हटा दिया गया था। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमसे ही बड़ा है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि इस कानून के दायरे में हो सकता है कि कुछ चीज़ें दुरुपयोग हो जाए, तो उन्हें दुरुपयोग से बचाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और हथौड़ा चला के दिखाए। उसी बात को हम कहते हैं कि जो कानून देश के अंदर कहीं ना कहीं भाईचारे को खराब करने का कार्य कर रहा है, उस कानून को मेरे ख्याल से रोक लगा देनी चाहिए, कहीं से कहीं तक लागू नहीं होना चाहिए। और इस बात को तो खुद मोदी जी को समझना पड़ेगा, देश के गृह मंत्री को समझना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती चालू ना हो जाए।